हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। और पढ़ाई लिखाई चल रही है? बढ़िया बढ़िया। आइए शुरू किया जाए। माय नेम इज महबूब अंसारी। आइए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, किसी द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, या आप कह सकते हैं इसी को दूसरे तरह से सवाल पूछ सकता है। सिद्ध कीजिए कि निरक्षित स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होता है। ठीक है, वैद्युत विभव शून्य होता है निरक्षित स्थिति। ठीक है, यदि हमारे पास दो कोई बिंदु आवेश हम लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास प्लस Q कोई बिंदु आवेश है और यहां से एक माइनस Q बिंदु आवेश है। प्लस Q बिंदु आवेश है और माइनस Q बिंदु आवेश है। ये हमारे पास प्लस Q बिंदु आवेश है और यहाँ पे माइनस Q बिंदु आवेश है। क्योंकि बिंदु आवेश बहुत छोटे होते हैं, हमने बड़ा करके बनाया है ताकि दिखाई दे आपको। इसकी बीच की दूरी मान लीजिए ये हमारे पास 2L है। इसकी बीच की दूरी 2L है। इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच अगर एक बिंदु हम O लें, बीच की दूरी इन दोनों के मध्य बिंदु मान लीजिए प्लस Q आवेश बिंदु A पर स्थित है और माइनस Q आवेश बिंदु B पर स्थित है। तो A और B के मध्य बिंदु O लिए हैं, तो इसका मतलब यह हुआ जो 2L दोनों के बीच की दूरी है, यह A से बिंदु O तक L हो जाएगी, राइट? यस सर। और O से बिंदु B तक L हो जाएगी। यस सर। दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। हम इस द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में कहीं भी किसी भी जगह किसी भी बिंदु पर हम लोग विभव कैलकुलेट करने वाले हैं। सपोज कीजिए कि मान लीजिए हमारे पास बिंदु यहाँ पे कोई है, मान लीजिए यह बिंदु P है जहां पे हमें विभव कैलकुलेट करना है, विभव हमें ज्ञात करना है। यह पॉइंट इसकी निरक्षीय स्थिति कहलाती है। या पॉइंट यहां ले, या पॉइंट आप यहां ले, या कोई पॉइंट यहां ले, या आप नीचे भी पॉइंट यहां ले, कहीं यहां कहीं पॉइंट ले। ठीक है, इसके ठीक लंबवत। ठीक है, ठीक। तो इसे हम कहेंगे निरक्षीय स्थिति। तो मान लिया जाए कि यहां पे हमें विभव कैलकुलेट करना है, तो प्लस Q आवेश से यानी बिंदु A से हम एक रेखा खींचेंगे। यहां से इसकी बीच की दूरी हम ज्ञात करेंगे और वैसे ही बिंदु B से एक रेखा हम खींच रहे हैं, यानी इसकी बीच की दूरी हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, यह मान लीजिए कि बिंदु O से और बिंदु P की बीच की दूरी R है। बिंदु O से बिंदु P की बीच की दूरी R है, स्मॉल r है। यानी मध्य बिंदु किसके मध्य बिंदु? द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R दूरी पर बिंदु P है जहां विभव कैलकुलेट करना है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है जहां विभव कैलकुलेट करना है। बिंदु A से अर्थात प्लस Q आवेश से, ठीक है, बिंदु P की बीच की दूरी हम निकालेंगे। तो आपको दिख रहा है यहां पर कि बिंदु A से और O इनके बीच की दूरी L है और O से बिंदु P की बीच की दूरी R है। तो आपको दिख रहा है यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है। आपको दिख रहा है ये R है आपके पास और ये आपके पास L है। तो इसकी बीच की दूरी हमें पता करनी है।
आप फिगर से देख सकते हैं, यह बिंदु O है और ये बिंदु P है और यह बिंदु आपके पास A है, जहां पे प्लस Q आवेश स्थित है। इसके बीच की दूरी हमें निकालनी है, कितनी दूरी होगी। तो यह राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे हम। तो यहां से हम पाइथागोरस के प्रमेय लगाकर इसकी बीच की दूरी हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, तो ये हमें पता है। तो सबसे पहले इसकी व्याख्या लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या क्या लिखते हैं कि माना एक विद्युत द्विध्रुव प्लस Q माइनस Q की बीच की दूरी 2L है। यह बिंदु प्लस Q बिंदु A तथा माइनस Q बिंदु B पर स्थित है। प्लस Q और माइनस Q अर्थात बिंदु A और B की बीच की दूरी मध्य बिंदु O है, इसकी बीच की दूरी 2L है। बिंदु A और बिंदु B की बीच की दूरी 2L है और बिंदु A और B का मध्य बिंदु O है, जहां से R दूरी पर बिंदु P है, जहां पे विभव कैलकुलेट करना है। तो यहां पर इतना लिखने के बाद आप सबसे पहले इसकी बीच की दूरी आप कैलकुलेट करेंगे, पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस का प्रमेय कहता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपके पास, इसकी बीच की दूरी हो जाएगी आपके पास अंडर रूट ऑफ, इसकी बीच की दूरी आपके पास हो जाएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों दूरियां सेम है, AP और AB दोनों दूरियां सेम है। ठीक है, दोनों दूरियां बराबर है। तो इसकी भी बीच की दूरी आपके पास वही हो जाएगी अंडर रूट ऑफ लंब का स्क्वायर प्लस ये लंब का स्क्वायर यानी R स्क्वायर अंडर रूट ऑफ प्लस आधार का स्क्वायर L स्क्वायर। तो दोनों दूरियां सेम होगी, यानी A से P तक जो दूरी है वही दूरी B से P तक है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले इसकी व्याख्या हम लिख लिए और फिर इसकी ठीक पाइथागोरस का प्रमेय लगाकर हमने इसकी बीच की दूरी निकाल ली। तो हम कहेंगे प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, विभव कितना होगा, मान लीजिए V1, विद्युत विभव मान लीजिए V1 बराबर हो जाएगा, कितना होता है 1 अपान बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कितना होता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q प्लस Q अपान R स्क्वायर। R की बीच की दूरी कितनी है, प्लस Q से हम निकाल रहे हैं, तो प्लस Q से बिंदु P की बीच की दूरी लेंगे, कितना अंडर रूट ऑफ लेंगे L R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ऐसे ही हम माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कैलकुलेट करेंगे। तो लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, V2 बराबर, मान लीजिए V2 है, V2 बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस Q अपान अंडर रूट ऑफ, बीच की दूरी यही रहेगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, समीकरण नंबर 2। ठीक, हम बिंदु P पर नेट विभव निकालेंगे, कुल विभव। तो लिखेंगे अतः
बिंदु P पर कुल विभव V इक्वल टू V1 प्लस V2। तो V इक्वल टू V1 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपान अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये प्लस V2 कितना है V2 आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस Q अपान अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से बात समझ में आ रही है। समीकरण 1 और 2 से ये कट रहा है, ऊपर लिख देते हैं इसको। यहां पे लिख देते हैं V बराबर V1 की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू प्लस Q अपान अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस V2 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस Q अपान अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, दोनों में से आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए तो V बराबर निकल आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, या वैसे ही रहने दीजिए, प्लस Q आगे रख दिए Q अपान अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये प्लस और माइनस मिलकर माइनस बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपान अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, देखिए तो V बराबर कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। उतना ही माइनस में वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दोनों वैल्यू सेम है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा और इसकी वैल्यू आएगी 0। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना है कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव वैद्युत विभव शून्य होता है। यहाँ पे प्रूफ हो जाता है कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होता है। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में छपने वाले प्रश्न। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें और लाइक करें, और चैनल पर अगर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए चैनल पर बने रहें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।